रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ भगवान ने जैसी दी है अब वैसी ही रहेगी? क्या आपको लगता है कि मीठी आवाज़ सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगा। आज मैं आपको सिर्फ 20 मिनट का ऐसा रियाज बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने लगातार 30 दिन तक सही तरीके से कर लिया तो आपकी आवाज़ में फ़र्क आपको भी महसूस होगा और सुनने वालों को भी। लेकिन ध्यान रखिए कि मैं कोई झूठा दावा नहीं करूँगा कि 30 दिन में आप मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर या फिर अरिजीत सिंह बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा खुली, स्थिर, सुरीली और कंट्रोल में ज़रूर हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जो 90% लोग रियाज करते समय उन गलतियों को करते हैं और वही उनकी आवाज़ को आगे बढ़ने नहीं देती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रियाजमाला। आप सभी का रियाजमाला के इस परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। मैं आपको वहाँ पर खुद पर्सनल रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आप हमारे जो कुछ प्राइवेट रियाज लेसन्स हैं उनको भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको नीचे ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप ज्वाइन करके उन प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गाना सीख रहे हैं, भजन गाते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं या फिर अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको यहाँ पर सिर्फ अभ्यास नहीं बताऊँगा बल्कि यह भी समझाऊंगा कि आवाज़ बदलती कैसे है, कौन सा रियाज किस काम आता है और 30 दिन में क्या वास्तव में ऐसा संभव है। केवल यहाँ पर आपको 30 डेज का प्लान यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच कि दोस्तों आज इंटरनेट पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर ये लिखा रहेगा कि 5 मिनट में आवाज़ बदल जाएगी, 3 दिन में सुर लगने लगेंगे और 1 हफ्ते में आप प्रोफेशनल सिंगर बन जाएंगे। तो ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी सी अलग होती है। संगीत एक साधना है, इसमें निरंतर अभ्यास, सही तकनीक और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। 30 दिन में चमत्कार नहीं होता है, लेकिन सही दिशा में बहुत अच्छी शुरुआत जरूर हो सकती है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, एक उदाहरण कि मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम अमित है। ये मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, दोनों को गाना पसंद है। राहुल जो है वो 20 मिनट बिल्कुल रियाज करता है और सही तरीके से रियाज करता है। अमित जो है ये 4 घंटे रियाज करता है, लेकिन मनमानी तरीके से कुछ भी ये करता रहता है। तो 30 दिन बाद दोनों की आवाज़ रिकॉर्ड करके जब आप सुनेंगे तो जो राहुल की आवाज़ है उसकी आवाज़ जो है वो कंट्रोल्ड रहेगी, स्थिर रहेगी। इसकी आवाज़ जो है वो सुर इसमें अच्छे लगेंगे। राहुल की आवाज़ की जो सांस है वो लंबी होगी, सांस में कंट्रोल होगा और हाई नोट जो हैं वो हाई नोट इसके अच्छे लगेंगे। लेकिन वहीं पर अमित का यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसमें कोई भी चीज़ें सुधार में नहीं होंगी, क्योंकि इसने सही तरीके से रियाज नहीं किया। इसने 4 घंटे अभ्यास किया लेकिन मनमानी तरीके से इसने रियाज किया। तो अंतर प्रतिभा की नहीं है, अंतर केवल यहाँ पर नियमित अभ्यास की है और क्या अभ्यास कर रहा है, इस चीज़ का अंतर है। तो क्या सच में आवाज़ बदल सकती है? तो इसका प्रश्न है कि हाँ, लेकिन सही अर्थ में समझिए कि आवाज़ का जो प्राकृतिक टोन है वो पूरी तरीके से नहीं बदलता है, लेकिन इन चीज़ों में बड़ा सुधार हो सकता है। कैसे? पहला, सुर की शुद्धता। दूसरा जो है आवाज़ में मिठास। तीसरा जो है वो है कि सांस का कंट्रोल और हाई नोट और आत्मविश्वास। सांस का कंट्रोल, चौथा हाई नोट और यहाँ पर 5वां जो है वो आत्मविश्वास।
यानी कि कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर देखिए कि जहाँ बार बार सुर बिगड़ता था वहीं अब सुर आसानी से लगने लगता है। जब गले पर तनाव कम होता है तो आवाज़ अपने आप मधुर सुनाई देने लगती है। पहले हम एक लाइन में हमारी सांस टूट जाती थी, ये रियाज़ करने के बाद हमारी सांस कंट्रोल्ड हो गई है, हम पूरी लाइन को आसानी से गाते हैं। पहले सुर चिल्ला कर निकलते थे, अब कम मेहनत से निकलते हैं। आत्मविश्वास जो है वो सबसे बड़ा बदलाव यही होता है कि जब आपकी आवाज़ सुधरती है तो गाने का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कभी जिम नहीं किया, पहले दिन उसने 5 पुशअप्स बड़े मुश्किल से लगाए, लेकिन यदि वह रोज़ अभ्यास करेगा तो 30 दिन बाद वह व्यक्ति 20 से 25 पुशअप्स जो है वो आसानी से लगा सकता है। तो क्या उसके शरीर की बनावट पूरी बदल गई? नहीं, लेकिन उसकी ताकत, नियंत्रण और सहन शक्ति बढ़ गई। तो आवाज़ के साथ भी बिल्कुल यही होता है। आखिर 20 मिनट ही क्यों? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम जितना रियाज़ करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। यह सोच गलत है। यदि शुरुआत में ही हम 2 घंटे गाने लगेंगे तो गला थक जाएगा, वोकल मसल्स पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव आ जाएगा और कई बार आवाज़ बैठ भी सकती है। इसलिए शुरुआत में 20 मिनट का गुणवत्तापूर्ण अभ्यास 2 घंटे के गलत रियाज से हमारे बेहतर होता है। एक छात्र रोज़ 3 घंटे गाता था, लेकिन बिना गुरु के, और हर समय ऊंचे सुर लगाने की कोशिश करता था। तो 6 महीने बाद क्या हुआ कि उसकी आवाज़ भारी हो गई। और वहीं जो दूसरा छात्र था वो केवल 20 मिनट सही तरीके से रियाज करता था। कुछ महीने बाद उसकी आवाज़ अधिक साफ, खुली और सुरीली हो गई। यानी कि समय नहीं, तरीका महत्वपूर्ण है, टेक्निक महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में अभी आपको मिलने वाला है 20 मिनट का पूरा प्लान। तो मैं जो रियाज बताने वाला हूँ उसे आप सुबह या फिर शाम या फिर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रोज़ एक ही समय करें, शांत वातावरण में करें, हारमोनियम या तानपुरे के साथ करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो 20 मिनट का जो पूरा ढांचा है वो ढांचा कुछ 4 सेक्शन में है कि पहले जो 5 मिनट हैं, पहले के 5 मिनट आपको वोकल वार्म अप करना है। अगला जो 5 मिनट आएगा, इस 5 मिनट में आपको सा व स्वर साधना, ये 5 मिनट में सा व स्वर साधना करनी है। अगला जो 5 मिनट आएगा, इस 5 मिनट में अलंकार और वॉइस कंट्रोल। और अगला जो 5 मिनट आएगा, अब इसके लिए करना क्या क्या है, कैसे करना भी हम वो भी जानेंगे। अगला जो 5 मिनट है, यहाँ पर हम होल्डिंग नोट, इसके बाद ब्रीथ कंट्रोल, ब्रीथ कंट्रोल के बाद हम यहाँ पर हाई नोट, हाई नोट के लिए हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, हाई नोट एक्सरसाइज। ये चीज़ को करना है, लेकिन इन चारों भागों को कैसे करना है, कितनी देर करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, अगर हारमोनियम नहीं है तो क्या करें, अगर गला भारी है तो क्या करें, इन सभी सवालों के जवाब मैं अभी आपको आगे देने वाला हूँ। तो पहले तो हमें इन सारी चीज़ों को करना है और इनको करने के बाद ये आपको दिमाग में इन चीज़ को बैठाना है। और फिर इसके बाद अगर आज आपने ये अभ्यास सीख लिए तो आगे के सही रियाज आपके लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत गलत हुई तो आगे का पूरा अभ्यास भी गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो सीरीज आगे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से लोग हारमोनियम खोलते ही गाना शुरू कर देते हैं। तो रियाज शुरू करने से पहले क्या करें, वो 2 मिनट पहले की तैयारी हम देख लेते हैं कि जैसे कोई खिलाड़ी बिना वार्म अप के अगर दौड़ना शुरू करता है, वैसे ही गायक को बिना किसी तैयारी के गाना नहीं शुरू करना चाहिए। क्योंकि रियाज शुरू करने से पहले हमें कम से कम क्या करना है कि हमें एक गिलास सामान्य पानी पीना है। उसके बाद बहुत ठंडा या गर्म पानी नहीं लेना है। पेट बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधा होना चाहिए। गर्दन और कंधे ढीले होने चाहिए। पेट पर अनावश्यक दबाव नहीं रखना है। मोबाइल या टीवी, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से आपको दूर रहना है। मान लीजिए कि 2 विद्यार्थी हैं, जो कि एक का नाम रोहित है, दूसरे का नाम मोहित है। रोहित सीधे गाना शुरू कर देता है, लेकिन मोहित जो है वो पहले 2 मिनट शरीर और गले को तैयार करता है। तो 20 मिनट बाद जो है वो रोहित का गला जो है वो भारी महसूस होने लगता है, वही मोहित आराम से गाता रहता है। यही फ़र्क है तैयारी का। तो पहला स्टेप क्या है वोकल वार्म अप में? पहला स्टेप है लगभग 2 मिनट का। यही पूरे रियाज की नींव भी है
कि स्टेप 1 जो है वो है सा का रियाज। अगर सा ही सही नल नहीं लगा तो पूरा अभ्यास गलत दिशा में चला जाएगा। तो सा को कैसे करना है, पहले अपना आरामदायक स्केल चुनना है, उसी सा को ध्यान से सुने और उसी स्वर को बिना जल्दबाजी किए हुए गुनगुनाएं। कम से कम 8 से 10 सेकंड तक एक ही सुर पर टिकने की कोशिश करें, फिर दोबारा करें और यह अभ्यास कम से कम 8 से 10 बार करें। जैसे कि हम ये सा को हम लगा रहे हैं, सा को हम पहले सुनेंगे, महसूस करेंगे, फिर हम गुनगुनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम 8 से 10 बार लगाएंगे। इस तरीके से हमें काम ये करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़ोर से नहीं गाना है, आवाज़ को धक्का नहीं देना है, जल्दी जल्दी सुर नहीं बदलना है, केवल एक सुर पर टिकना नहीं है। यह अभ्यास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुर पहचानने की क्षमता यहीं से विकसित होती है। अगर सा मजबूत हो गया तो आगे के सभी स्वर सीधे लगने लगते हैं। मान लीजिए कि घर बनाने से पहले सबसे मजबूत क्या बनाया जाता है, नींव। हमारी नींव टेढ़ी होगी तो पूरी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। वैसे ही सा संगीत की नींव है, अगर सा कमज़ोर है तो हमारा गायकी और हमारे आगे के सुर सारे कमज़ोर हो जाएंगे। स्टेप 2 जो है आपका, यहाँ पर अगले जो 5 मिनट में, यहाँ पर जो अगला 3 मिनट है, ये 2 मिनट हमें करना है और अगला जो अब 3 मिनट है, इस 3 मिनट में हमें हमिंग करना है। तो यहाँ से जा कर के हमारा पहला पार्ट पूरा हो जाता है। 3, 2, 5 मिनट हमारे हो जाते हैं। हमिंग को मुंह बंद रखना है, हल्की मुस्कान रखना है। अब हम की ध्वनि को निकालना है। ध्यान रहे आवाज़ नाक से नहीं बल्कि चेहरे के हल्का कंपन महसूस होना चाहिए और चेहरे से सामने से यह आवाज़ आनी चाहिए। अब हर सुर के ऊपर हमें गुनगुनाना है, जैसे कि सा में भी, रे में भी, गा में भी। हम इसी तरीके से हमें वापस लौटना भी है। तो ये हमें अभ्यास करना है। हमिंग से फ़ायदा होता है, गला हमारा धीरे धीरे खुलता है, वोकल कॉर्ड्स पर दबाव कम पड़ता है और आवाज़ स्मूथ होती है, सुर स्थिर होते हैं और सुबह का भारीपन जो है आवाज़ का वो कम होता है। तो हमें इस तरीके से काम करना है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि क्या आपने कभी देखा है कि कार स्टार्ट करते ही तुरंत 120 की स्पीड पर नहीं चलाया जाता है। पहले इंजन को थोड़ा गर्म करना होता है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाती है। हमिंग भी आपकी आवाज़ का वही वार्म अप है जो कि आपके इंजन रूपी गले को गर्म करता है ताकि आप आगे के लिए तैयार हो सकें। अब हमने बताया कि अगला जो 5 मिनट आएगा उस 5 मिनट में हमें अलंकार को करना है, सा का करना है, स्वर साधना करनी है। तो अब शुरू होगा ये वास्तविक स्वर अभ्यास, लेकिन पहले धीरे। सबसे पहले सारे गामा, फिर वापस से मा गा रे सा, फिर सारे गामा, फिर वापस पा मा गा रे सा और फिर सारे गामा पा धा नी, फिर वापस सा नी धा पा मा गा रे सा। हर स्वर बिल्कुल सही, साफ और स्पष्ट बोलिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, गा मा पा धा पा मा गा मा पा मा गा मा रे गा रे नी रे सा, पा सा ने दा पा मा गा मा रे नी रे गा रे नी रे सा। हर स्वर के ऊपर ऐसे आपको ठहरना है, हर स्वर के ऊपर गूंजना है। और जो हमारे शुरुआत के अलंकार होते हैं जैसे कि सारे गा मा पा धा नी, और अवरोह भी सेम इसी तरह सा नी धा पा मा गा रे सा। दूसरा अलंकार सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा, ये अलंकार, इसी को हम 3-3 बार कर देंगे, सा 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 रे 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 गा गा गा। इन अलंकार, इनको हमें करने की कोशिश करनी है।
हर स्वर समय बराबर तक गाइएगा, किसी स्वर को खींचिए मत, एकदम बराबर, हर स्वर को बराबर, ना तो किसी को ज़्यादा ना तो किसी को कम, कहीं भी आवाज़ को तोड़ना नहीं है, सांस आराम से लीजिए। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि जैसे सारे गामा गाते हैं तो इसमें ऐसे गाते हैं जैसे कोई ट्रेन भाग रही हो। हमें सुर को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर कोई बच्चा पहली बार लिखना सीख रहा है तो क्या हम उसे पहले दिन स्पीड से लिखना या फिर निबंध लिखना या फिर हम सुलेख लिखने के लिए बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। पहले वह धीरे धीरे सही अक्षर बनाना सीखता है, फिर स्पीड आती है। संगीत में भी सेम यही नियम है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सांस कैसे लें। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हर स्वर पर सांस लेनी चाहिए? नहीं। जहाँ तक संभव हो एक ही सांस में पूरा पैटर्न गाइए, लेकिन अगर सांस टूट जाए तो ज़बरदस्ती मत रोकिए, आराम से सांस लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर हारमोनियम नहीं है तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास हारमोनियम नहीं है। कोई समस्या नहीं है, आप तानपुरा ऐप, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा या फिर कीबोर्ड तानपुरा ऐप आता है, प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तानपुरा ड्रॉइड के नाम से एक ऐप आता है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा भी आप प्ले स्टोर में देखेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप करके आप साउंड चालू कर लीजिए उसका, और फिर बिना किसी रेफरेंस के अभ्यास करने की आदत बनाइए, केवल तानपुरे को सुन करके। रियाज करते समय रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, रिकॉर्डिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज से आप एक आदत बना लीजिए कि हर 7वें दिन अपनी आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड करना है और फिर अगले 7वें दिन पुरानी रिकॉर्डिंग से तुलना करनी है। आपको छोटे छोटे सुधार सुनाई देंगे, जैसे कि आपको सुर में सुधार समझ में आएगा, आपको आवाज़ की सफाई समझ में आएगी, सांस में समझ में आएगा, सांस का कंट्रोल, और कॉन्फिडेंस में समझ में आएगा। तो ये आपकी असली प्रोग्रेस की रिपोर्ट होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सीख लिया कि रियाज शुरू करने की सही तैयारी, सा कैसे पकड़ना है, हमिंग क्यों ज़रूरी है, धीरे धीरे स्वर का अभ्यास कैसे करें, सांस कहाँ लें, हारमोनियम ना होने पर क्या करें। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि सर क्या बिना अलंकार के गाना सीख सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि सीख तो सकते हैं, लेकिन अच्छी पकड़ और नियंत्रण विकसित करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि अलंकार संगीत के वही अभ्यास हैं जो एक खिलाड़ी के ड्रिल होते हैं। मान लीजिए कि एक क्रिकेटर सीधे मैच खेलने नहीं जाता है, पहले वह कैचिंग करता है, बैटिंग ड्रिल करता है, फुटवर्क करता है, तभी वह मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसी प्रकार गायन जो है, गायन में अलंकार जो है वो गायन की प्रमुख ड्रिल है, ये प्रमुख ड्रिल है, इसलिए अलंकार हमें करना चाहिए। पहला अलंकार हमने आपको बताया कि सारे गामा पा धा नी, इसी को 2-2 बार कर दीजिए, फिर 3-3 बार कर दीजिए, जैसे कि सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, इसी को 2-2 बार कर दीजिए। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, इसी को 3 बार कर दीजिए। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा, सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत सुधार लाएगा आपके गायकी में। तो हर स्वर को स्पष्ट गाना है, बीच में आवाज़ नहीं तोड़नी है, जल्दबाजी नहीं करना है, हर पैटर्न को कम से कम 4 से 5 बार दोहराना है। गलती जो 90% विद्यार्थी करते हैं वो ये करते हैं कि वो उंगलियों की स्पीड देख करके प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जितना तेज अलंकार होगा उतना ही अच्छा गायक। यह पूरी तरीके से गलत सोच है। पहले शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, पहले हमें एक्यूरेसी के ऊपर जाना है, फिर उसके बाद हम स्पीड के ऊपर जाएंगे। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा ABCD सीख रहा है तो क्या पहले ही दिन से वो तेजी लिखने लगेगा? क्या उसकी लिखावट अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। पहले साफ लिखना सीखना पड़ता है, फिर स्पीड बढ़ती है। इसी तरीके से आप दूसरा अलंकार ले लीजिए, इसमें भी स्वर परिवर्तन आसान होगा, आवाज़ का संतुलन बनाना पड़ेगा, दिमाग और कानों के साथ काम करना पड़ेगा, तो गलती की संभावना कम होगी। अब जो अगला प्रैक्टिस आता है यानी कि स्टेप 3, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि होल्डिंग नोट की प्रैक्टिस।
होल्डिंग नोट आपको 3 मिनट करना है। होल्डिंग नोट कितना करना है? 3 मिनट। 3 मिनट आपको होल्डिंग नोट करना है। आपको एक सुर के ऊपर रुकना है, बिना किसी स्वर को हिलाए, बिना कांपे, जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक स्थिर रखें। जैसे कि हारमोनियम पर सा बजाइए, एक गहरी सांस लीजिए और सा को 10 सेकंड 12 सेकंड तक रोकिए यहाँ पर इस तरीके से। जितनी देर तक आप रोक सके उतनी देर तक रोकिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी सांस टूट रही है, आवाज़ अब हिलने लगी है, उस समय पर तुरंत रोक दें, क्योंकि हिलती आवाज़ में हमें अभ्यास नहीं करना है। आवाज़ चिल्ला करके नहीं निकालना है, मधुर निकालना है, गले को कसना नहीं है और ज़बरदस्ती गले के साथ बिल्कुल नहीं करना है। जब सांस स्वाभाविक रूप से समाप्त होने लगे तब आपको रुक जाना है। होल्डिंग नोट जरूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है कि ब्रीथ कंट्रोल बढ़ता है, सुर स्थिर होता है, कंपन वाइब्रेशन नियंत्रित होता है, लंबे आलाप और बंदिश गाना आसान होता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। कल्पना कीजिए कि आप एक दीपक जला रहे हैं। अगर हवा तेज है तो लौ कांपती रहेगी, अगर हवा नियंत्रित है तो लौ स्थिर रहेगी। आपकी आवाज़ भी ठीक ऐसे ही है, सांस जितनी नियंत्रित होगी स्वर उतना ही स्थिर होगा। अगला जो है स्टेप 4 में है ब्रीथ कंट्रोल प्रैक्टिस। ब्रीथ कंट्रोल, इसको हमें कितना करना है? ब्रीथ कंट्रोल को 3 मिनट तक करना है। ब्रीथ कंट्रोल 3 मिनट। अब हम सीखते हैं कि सही सांस लेना, यह विषय है जिसे अधिकतर लोग नज़रअंदाज करते हैं। कैसे सांस लेना है? बहुत से लोग गाते समय कंधे को ऊपर उठा लेते हैं, ये गलत होता है। सही तरीका है कि सांस लेते समय पेट हल्का बाहर आए, कंधे स्थिर रहें, सांस जो है शांत और गहरी हो। 4 सेकंड सांस लें, 2 सेकंड रोकें, 8 सेकंड तक सा को लगाएं और धीरे धीरे इसे 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड तक ले जाएं। ध्यान रखें कि यह प्रतियोगिता नहीं है। यदि 8 सेकंड आराम से हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो 5 सेकंड ही करिए, लेकिन कुछ दिन तक उतना करिए। सबसे बड़ी गलती कुछ लोग यूट्यूब पर देखकर 25 सेकंड 30 सेकंड तक सांस रोकने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये मिलता है, गला कठोर हो जाता है, चेहरे पर तनाव आ जाता है और स्वर बिगड़ जाते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई पहली बार जिम जाए तो क्या पहले ही दिन 100 किलो उठाएगा? नहीं ना, पहले 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, फिर धीरे धीरे ताकत बढ़ाता है। आवाज़ भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब जो स्टेप 5 है, स्टेप 5 हमारा ये कहता है कि वॉइस कंट्रोल प्रैक्टिस। वॉइस कंट्रोल, इसको 3 मिनट करना है। वॉइस कंट्रोल को 3 मिनट करना है। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है कि एक ही स्वर को धीरे शुरू करें, फिर थोड़ा तेज करें, फिर वापस धीमा करें, फिर धीमा करें, फिर तेज करें, फिर धीमा करें। इस तरीके से आपको करना है। इससे क्या होगा कि आवाज़ पर नियंत्रण आएगा, स्टेज पर गाते समय कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऊंची आवाज़ में भी गला नहीं फटेगा, भावपूर्ण गायन जो है आपका आसान हो जाएगा। क्या आपने कभी देखा है कि एक अच्छा ड्राइवर गाड़ी सिर्फ चलाना नहीं जानता, वह उसे यह भी पता होता है कि कब स्पीड बढ़ानी है, कब कम करनी है, गाड़ी को कैसे नियंत्रित करना है। इसी तरीके से आवाज़ का नियंत्रण भी बिल्कुल ऐसा ही है, कब बढ़ाना है, कब तेज़ करना है, ये भी आपको समझना है। तो आज के अभ्यास के बाद आपको महसूस होगा कि गला हल्का हो गया है, आवाज़ खुली लगने लगी, सुर थोड़े आसान लगने लगेंगे, आवाज़ पहले से बेहतर चलने लगेगी। अगर हल्की थकान महसूस हो तो यह सामान्य है, लेकिन दर्द जो है वो बिल्कुल सामान्य नहीं होता है। अगर दर्द हो तो उसे रोक करके आराम करें, अगले दिन रेस्ट करें, फिर उसके बाद आप अभ्यास को वापस से शुरू करें। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा कि अलंकार क्यों ज़रूरी है। 2 महत्वपूर्ण अलंकार हमने अभी जाने, यहाँ पर 3 अलंकार हमने आपको बताए। होल्डिंग नोट का सही तरीका बताया, ब्रीथ कंट्रोल का वैज्ञानिक तरीका बताया, और हमने वॉइस कंट्रोल कैसे विकसित करें हमने ये भी देखा। तो दोस्तों, अब हमने अभी तक ये सारी चीज़ों को सीख लिया कि सा को कैसे पकड़ना है, हमिंग कैसे करना है, अलंकार कैसे करना है, होल्डिंग नोट कैसे करना है, ब्रीथ कंट्रोल क्या है, वॉइस कंट्रोल क्या है, ये सारी चीज़ को सीख लिया। अगर कोई व्यक्ति यह रियाज रोज़ 20 मिनट करे तो 30 दिन में वास्तव में उसको क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो पहले से 7 दिनों में बहुत सारे लोग कुछ गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, यहीं से वो रियाज छोड़ देते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब आपका गला और दिमाग नई आदत सीख रहे होते हैं।
पहले सप्ताह में सामान्य अनुभव होंगे कि सांस पहले से थोड़ा आसान लगेगा, गले में तनाव थोड़ा कम महसूस होगा, सांस पर नियंत्रण आने लगेगा, अभ्यास की आदत बदलने लगेगी। मान लीजिए कि आपने एक पौधा लगाया, क्या अगले ही दिन उसमें फल लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। पहले जड़ बनती है, फिर तना, फिर पत्ते, फिर फल आते हैं। रियाज भी बिल्कुल इसी तरीके से, पहले बदलाव अंदर होते हैं, फिर आवाज़ में सुनाई देते हैं। दूसरे सप्ताह यानी कि 8 से 14 दिनों में आपको धीरे धीरे शरीर हर अभ्यास को स्वीकार करता है। कुछ समय बाद बदलाव महसूस होंगे कि आपको जो है वो सुर पकड़ना पहले से आसान लग रहा है। आपको लगेगा कि गाते समय आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको लगेगा कि सांस थोड़ी लंबी चल रही है। आपको लगेगा कि आवाज़ पहले से अधिक खुली हुई है। तो ध्यान रखना है कि यही वह समय है जब कुछ लोग सोचते हैं अब तो मैं हाई नोट भी जोर से निकाल सकता हूँ। यही वो सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी सुधार आते ही जल्दबाजी में कठिन काम मत शुरू करिए, वरना वहाँ से गड़बड़ होती है। अब 15 से 21 दिन में आपको अगर आपने एक भी दिन अभ्यास को छोड़े बिना नियमित अभ्यास किया है तो ये अंतर आपको महसूस होंगे कि आवाज़ अधिक स्थिर होगी, होल्डिंग नोट लंबा होने लगेगा, अलंकार पहले से साफ लगेंगे, सुर में कम गलती होगी। रियाज जो है वो साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो पहले दिन बार बार गिरते हैं, कुछ दिनों बाद बिना सोचे साइकिल चलने लगती है। रियाज में भी यही होता है, धीरे धीरे शरीर जो है हमारी सही तकनीक को याद रखने लगता है। और चौथा अभ्यास यानी कि चौथा सप्ताह 22 से 30 दिन। अब 30 दिन पूरे होने को हैं, मतलब कि अगर आपने सही तरीके से अभ्यास किया है तो आपको ये बदलाव महसूस हो सकते हैं। आवाज़ पहले से अधिक खुली, सुर बेहतर, सांस अधिक नियंत्रित, गाने में आत्मविश्वास, कम तनाव। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह अंत नहीं है, यहाँ तो केवल शुरुआत है। अभी 90% स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं, 10 गलतियाँ, कि रोज़ रियाज ना करना। एक दिन रियाज किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर रविवार को 2 घंटे कर लिया। यह तरीका गलत है। संगीत में निरंतरता ही सबसे बड़ा नियम है। दूसरी गलती, बहुत ज़ोर से गाना। कुछ लोग सोचते हैं जितनी तेज़ हम आवाज़ निकालेंगे उतना ही हमारा गला अच्छा होगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जितनी ज़ोर से हम आवाज़ निकालेंगे हमारा गला खराब होगा, ऐसा हमें नहीं करना है। तीसरा, हाई नोट पर चिल्लाना। हमें बिल्कुल भी आवाज़ को चिल्लाना नहीं है। सही सुर टेक्निक से आता है, ना कि चिल्लाने से नहीं आता बिल्कुल भी। चौथा गलती कि सुर की जो जगह है केवल बोल याद करना। कई विद्यार्थी पूरा गाना याद कर लेते हैं लेकिन सुर नहीं लगते। पहले आपको सुर लगाना है, फिर आपको शब्द लगाने हैं। अगली गलती, रिकॉर्डिंग ना करना। अगर आप अपनी आवाज़ सुनेंगे ही नहीं तो सुधार कैसे पता चलेगा? तो हर सप्ताह रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। छठवीं गलती कि देर रात जगना भी बहुत बड़ी गलती है। कम नींद का असर सीधे आवाज़ पर पड़ता है। थका हुआ शरीर अच्छा रियाज नहीं कर सकता। अगला जो 7वां है कि पानी कम पीना मतलब कि सबसे बड़ी गलती। हर व्यक्ति की आवाज़ अलग होती है। अपनी तुलना केवल अपने कल से कीजिए। एक दिन में बहुत ज़्यादा अभ्यास, कई लोग प्रेरित होकर के, बहुत सारे लोग एक दिन में ही बहुत अभ्यास करने लगते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, अगले दिन गला बैठ जाता है। तो धीरे धीरे समय बढ़ाइए। 9वीं गलती है। और 10वीं गलती कि धैर्य को खो देना। याद रखिए कि रियाज का परिणाम धीरे धीरे मिलता है लेकिन लंबे समय तक साथ रहता है। तो आवाज़ की देखभाल कैसे करनी है? पर्याप्त पानी पिए। पानी पीने के बाद आप पर्याप्त नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें। धूल और धुएं से बचें। अगर आपकी आदत धूल और धुएं वाले वातावरण में आप रहते हैं अगर, तो अपनी आदत को सुधार करें और उससे सुरक्षा आप रखें। अगर मजबूरी है वहाँ पर रहना तो सुरक्षित रहें। जोर से चिल्लाने से बचें। दर्द होने पर रियाज ना करें। अगर गले में दर्द है, संक्रमण या आवाज़ बैठ गई हो तो आराम करें और ज़रूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी कार है, अगर आप उसमें समय पर इंजन ऑयल नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। आवाज़ भी वैसे ही है। रियाज इंजन है और वॉइस केयर उसकी सर्विस है, तो दोनों ज़रूरी है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि 20 मिनट का रियाज प्लस सही तकनीकी और सही आदतें, ये हमें लगातार सुधार की तरफ ले जाता है। क्या 20 मिनट का रियाज, सही तकनीक और सही आदत लगातार हमें सुधार की ओर ले जाता है। कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास ये हमारा सबसे बड़ा विकल्प है।
तो 30 दिन में आप हर सप्ताह ये बदलाव आएंगे। हमने आपको बताए 10 गलतियां बताई, वॉइस केयर के हमने टिप्स बताए, नियमित अभ्यास का महत्व बताया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा बेहतर तरीके से यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा कि 30 दिनों तक फॉलो करें, क्योंकि अक्सर लोग 3-4 दिनों में तो उत्साह रहता है लेकिन उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि 30 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ। 30 दिन आप पूरी ईमानदारी से करें तो आपकी आवाज़ में होने वाले छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगेंगे। और अगर आपने 30 दिन तक रोज़ किया है तो 30वें दिन आकर के यहाँ पर आप कमेंट लिखेंगे डन। आज से 30 दिन बाद आप यहाँ पर डन लिखने आएंगे। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं रियाज अभी, तो आप एक्सेप्टेड लिखेंगे यहाँ पर कि एक्सेप्टेड, ये लिख करके आप जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्टेड लिखिएगा। ये भी लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं चैनल से जुड़ करके तो ज्वाइन बटन ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।